जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा कि भाइयों, अगर तुम्हारी मंदिर में कोई जगह खाली हो तो इस पंडित की जगह लगवा दो। अगर कोई मंदिर की जगह खाली हो तो इसकी जगह लगवा दो, ये तुम्हारे पंडित से भी अच्छा काम करेगा। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई सनाउल मुस्तफ़ा कादरी। तो अज़ीज़ान मुहतरम, ये दीन जो फैला है ये बाबाओं से फैला है, ना कि मौलवियों से फैला है। ऐसा मैं नहीं, ये हमारे फेंटा बाबा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई दीन बाबाओं से फैला है? जब बाबाओं से दीन फैला है तो फिर उलमा इकराम का काम ही क्या रह गया है? तो आइए, ये फेंटा बाबा से पत्रकार है जो कि इंटरव्यू लेने के लिए आया है, और ये इसकी बड़ी खुशनसीबी है कि इसके पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए आया, इसलिए कि इस बात का खुद इकरार करता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, मुझको तो कोई जानता है नहीं, है कि नहीं? तो इसी वजह से इसको बड़ी खुशी महसूस हो रही है। तो आइए देखते हैं। फेंटा बाबा की क्लिप काफी पुरानी है, ठीक है, लेकिन इसकी जो बातें हैं वो एक नश्तर से कम नहीं है, ठीक है। तो आइए सुनते हैं फेंटा बाबा आखिर पत्रकार से क्या बात कर रहा है और क्या कह रहा है। 24 है और फलानी फलानी सियासत है, लेकिन ये जो एक नई जमात लोग बता रहे, नई जमात के मौलाई मिशन, आखिर ये मौलाई मिशन क्यों है और क्या इसकी जरूरत है? पहली बात तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इंटरव्यू लेने के लिए आप आए। दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया मौलाई मिशन कोई नई जमात नहीं है। जो लोग इस पर तहमत लगा रहे हैं कि एक नया फिरका बना दिया, एक नई जमात बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। औलिया अल्लाह का जो दीन था, जो बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान दीन लेकर आए, जो यहाँ के औलिया अल्लाह ने दीन को फैलाया, हम उसी दीन को लोगों तक वापस पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद ही यही है कि हम सच्चे और अच्छे दीन को लोगों तक बताएं कि आखिर में जिस दीन को छुपा दिया गया था उस पर मौलवियत हावी हो गई थी, फिरकाबंदी हावी हो गई थी। लोगों ने अपने हिसाब से दीन को गढ़ना शुरू कर दिया था, फतवेबाजी शुरू कर दी थी, भाई भाई को जुदा कर दिया था, काफिर के फतवे मुसलमानों पे लगाना शुरू कर दिए थे, मस्जिदों का बंटवारा कर दिया कि तेरी मस्जिद ये, मेरी मस्जिद ये, उसकी मस्जिद, कब्रिस्तान के बंटवारे हो गए। जब खुदा एक है, रसूल एक है, दीन एक है, इस्लाम एक है, तो मुसलमानों में जो फिरकी बंदी आ गई, जो झगड़े तमाशे रोड पर आ गई, हमारी बातें खुलकर लोगों तक पहुंचने लगी कि इनमें बड़े नाइतफाकियां हैं, ये फिरकी बंदियों में बढ़ चुके हैं, ये टूट चुके हैं। हमारा मिशन यही है कि हम तमाम लोगों को आपस से जोड़ें, एक करें, और ये खालिस और अल्लाह वालों के नाम पर एक हो सकते हैं, और ये अल्लाह के नाम पे हो सकते हैं, रसूल आले रसूल के नाम पे हो सकते हैं। तो ऑल इंडिया मौलाई मिशन जो बनाया गया, ये तमाम ताजेदार सिलसिले वालों को, मौलाइयों को एक करने के लिए बनाया गया है कि फिरके बंदियों से ऊपर उठकर हम दीन मोहम्मदी के नाम पर एक हो जाएं। अल्लाह के रसूल ने जिस जमात को जन्नत की बशारत दी थी कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नती होगा। जन्नती वही होगा जो अल्लाह के नक्शे कदम पे चल के आले रसूल की अताअत करेगा, सहाबा कराम से मोहब्बत करेगा, वही जन्नती होगा, और उसी जमात की तरफ हम लोगों को बुला रहे हैं। ये कोई नया मिशन नहीं। सुना आप हजरात ने क्या बोल रहा है कि आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। अब मुझे दुनिया जानेगी कि मेरा भी इंटरव्यू लिया जा सकता है, मैं भी इस काबिल हो चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात कभी भी इस चीज का जो एतराफ नहीं करते हैं कि हजरत अली का मानने वाला नया है, ठीक है, इसलिए कि नई जो फिरका वारियत को हवा दी है वो तुमने दी है, ना ये और मैं इकराम ने दी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि लोग इसको नया कहते हैं, हम नहीं कहते हैं कि नया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात हजरत अली को मानते हैं और दिल से उनकी जो है इताअत करते हैं। ये कह रहा है कि हम उसी दीन को वापस पहुंचा रहे हैं, यानी कि दीन बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये अभी वापस लेकर के आया है बाबा, इसको पता नहीं है। समझे क्या बोल रहा है कि हम उसी दीन को पहुंचा रहे हैं जो कि जा चुका था। जी, दीन खत्म हो चुका है। दीन खत्म कब हो रहे? दीन खत्म कहां हुआ है? ये जो उलमा इकराम जो मदरसों में बैठ करके 10-10, 12-12 साल जो है खराब करते हैं, क्यों करते हैं? बेवजह करते हैं। पागल समझ रखा है उलमा इकराम को कि जी दीन का काम मैं कर रहा हूं, हम दीन को फैला रहे हैं। जब तू दीन को फैला रहा है तो फिर उलमा इकराम क्या कर रहे हैं? अबे दीन को फैलाने का काम किसने किया? आला हजरत को तू आलिम नहीं समझता? आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं, क्या कोई 1000 किताबें ऐसी लिख देता है बंदा? अनपढ़ जाहिल चंदू लिख करके दिखा दे एक किताब मान जाऊंगा? बेवजह की बातें करता है कि जी दीन हमने फैलाया है और उन्हें इकराम का तो कोई काम नहीं है, लड़ाई झगड़े करवाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो फिर तू क्या करता है? लोगों को सिर्फ जो है ढकोसलेबाजी का जो है शिकार बनाता है।
लोगों को अपने दरबार में बुला करके तरह तरह की उनको जो है प्रोपेगेंडे सिखाता है, किस तरीके से किस पर जादू करना है, किस तरीके से किसको मरोड़ना है, ये सारी चीजें तू करता है, ये दीन है। ये कह रहा है कि जिस दीन को छुपा दिया गया था, कहां छुपाया रे? दीन को कहां छुपाया गया? जिस दीन पर मौलवियत हावी हो गई थी, समझे, मौलवियत हावी हो गई थी। इस जाहिल को यह पता ही नहीं है कि जब बंदा मौलवी बनता है तो वो मौलवी बनता कैसे, इसको पता नहीं है। 5 से 6 साल जब बंदा मदरसे के अंदर गुजार देता है मौलवियत कोर्स के, तब जाकर के मौलवी बनता है। तो उसको क्या ये इसकी बाबा की जैसी बातें सिखाई जाती हैं? वो जो किताबें सीख रहा है वो क्या सीख रहा है? दीन नहीं है वो, या तेरे घर का दीन अलग है? ये कह रहा है कि आज के दौर में मस्जिदों का बंटवारा कर रखा है कि नहीं? अगर 4 मस्जिदें हैं, मस्जिदें नहीं मस्जिदें हैं, 4 मस्जिदें हैं, तो उनमें से एक मस्जिद जो है देवबंदी की है, दूसरी मस्जिद वहाबी की है, और तीसरी मस्जिद सुन्नी की है। मस्जिद नहीं है, मस्जिद है, ठीक है? आप भी जरा ध्यान से सुन लें इसको। क्या है ये? हमारे फेंटा बाबा की जो शरीयत है ना वो अलग है। हाँ, इसकी जो पढ़ाई लिखाई है थोड़ी तरह बेहतर है, वो ज्यादा अच्छी है। इस वजह से अल्फाजों का इस्तेमाल बड़े गिने चुने लहजों में करता है, ठीक है? क्या बोल रहा है कि मस्जिद है, ठीक है? तो ये कहता है कि अगर 4 मस्जिदें हैं तो 4 मस्जिदों में जो है बंटवारा है और वो एकता नहीं है उनमें, और ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था। मैं इससे पूछना चाहता हूं कि तूने बुखारी शरीफ की इस हदीस को नहीं पढ़ा है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद दरार को तोड़ा गया था? क्या तुझे पता नहीं है उस मस्जिद के बारे में कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब कब्जा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को तोड़वाया? क्यों तोड़वाया है? क्या उस दौर में मुनाफिक नहीं थे? जबकि वो मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है बिल्कुल करीब में ही बनी हुई थी, लेकिन आप चाहते तो उसमें नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन आपने अपने साथियों को भी रोका और अपने आप को भी रोका, ठीक है? इसलिए कि आपने नफरत का इजहार किया है। तो तू जो कहता है कि नफरत फैलाते हैं मौलाना हजरात, उलमा इकराम नफरत फैलाने का काम करते हैं, एकता में जो है आने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। इसकी कुछ वीडियोस हैं, आप हजरात देखें कि ये दीन को फैलाने में कितना माहिर है, दीन को फैलाने में कितना माहिर है, और दीन को फैलाने के लिए क्या क्या करता है। आप हजरात इन वीडियोस को देखें। हमारा कुत्ता किसका है? कुत्ती दिया बच्चिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूना जंगल रात, अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। दोस्तों, खपोली का पंचर पीर जो अपने आप को बाबा जान कहता है, हमने साबित किया है ये एक हिंदू जोगी है। ना ये शिया है, न सुन्नी, न वहाबी है, न देवबंदी। ये मुसलमानों में आकर भोली भाली उम्मत को गुमराह कर रहा है। इसका सबूत हमने पहले वीडियो में दे दिया है। एक और सबूत आप अपनी आंखों से देखिए जो साबित करेगा कि ये एक हिंदू जोगी है, मुसलमान हरगिज नहीं है। तेरा तारीख तक मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे मुनाजरे में खलल पैदा हो। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। दोस्तों, ये एक हिंदू जोगी है जो मुसलमानों में पीर बनकर घूम रहा है और सुन्नी शिया का मुनाजरा ईमान शेखैन पे कराना चाहता है। ये खुद शेखैन का बहुत बड़ा गुस्ताख है। इसने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1 साल पहले तीनों खुलफा के भागने की तस्वीर लगाई थी। जब इसकी पोल 27 मई 2025 को मुफ्ती कलीम हनफी ने खोली तो इसने इस पोस्ट को एडिट किया जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस वीडियो में देखिए ये तीनों खुलफा पर भागने का इल्जाम लगा रहा है। अब एक बात मुझको बताओ, तशरीफ लाने में और फरार होने में कितना फर्क है? तशरीफ लाने में फरार होने में कितना फर्क है? अल्लाह के नबी बुलाए और सारा काम छोड़कर आओ तो तशरीफ लाना है। अल्लाह के रसूल जंग अहद में दुश्मनों में फंस गए हैं, बेचारे 2-4 सहाबी लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार को बचा रहे हैं, और दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये तीनों भाग गए, तीनों फरार, तीनों वहां से निकल गए। देखा आपने क्या बोल रहा है कि हम दीन को फैलाएंगे। ये जो दीन फैला है बाबाओं से फैला है, ठीक है, पीरों से फैला है, उलमा इकराम से दीन नहीं फैला है। बेटा ऐसी तो दीन फैलाते हैं जैसा तू फैला रहा है। जो राखी सावंत एक जो है एक्टर है, तो उसके बाजू में खड़ा होकर के फोटो खिंचवा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? तू दीन फैलाएगा, तू सिखाएगा कि हमको हम जो है किस तरीके से बात करें, किस तरीके से दीन को फैलाएं। तू सिखाने के लिए बैठा है दीन है। आला हजरत
अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अशाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो कहता है कि मैं उसको नहीं मानता, आलिम नहीं मानता। तुझसे कौन कह रहा है कि तू उनको मान? आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी हैं, तो तू कहता है कि उलमा इकराम काम नहीं करते, तो तू क्या कर रहा है? जगह जगह मंदिरों पर जाकर के फोटो खिंचवा रहा है? यही तेरा दीन है? यही तू जो है अपने अवाम को जो है तू इसी चीज की तबलीग करता है, इसी तरीके से तू दीन को फैलाता है? यही तेरा तरीका है दीन को फैलाने का? जो आला हजरत ने या जो और उलमा इकराम ने किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों को पढ़ेगा कौन? तुझसे तो पढ़ना आता नहीं है। जब तुझसे पढ़ना नहीं आता है तो फिर दीन की भी समझ नहीं है, दीन क्या है, किस तरीके से आगे लेकर के चल रहा है? लेकिन तुझे क्या है, जो वो होता है ना हर तरह की हर जगह मुंह मारने वाला आदमी, आपने देखा होगा, जो हर किसी का मीठा बन के रहता है लेकिन वो किसी का नहीं होता है। जो हर किसी का मीठा बन के रहता है वो किसी का नहीं होता है। तो इसका काम भी यही है। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, इसमें कहता है कि राफजी अगर आना चाहे तो इस्तकबाल है उसका, हम राफजियों को दिल से चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो चीज तो पहले ही क्लियर हो चुकी है 13 जून के मुनाजरे में कि तू किसकी तरफ था, किसकी तरफ नहीं था। ये चीज तो पहले ही हम जान चुके हैं कि तू राफजी है। और ये चीज कोई अभी नई नहीं है कि जी तेरा लोगों को पता नहीं है, तेरा सबको पता है, तू कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा बाबा है, सबको पता है? और कहता है कि दीन के नाम पर उलमा इकराम खाते हैं। तू क्या करता है? जो तू प्रोपेगेंडे इस्तेमाल कर रहा है, जो तू लोगों को लूट रहा है, बंदिशें कर रहा है, उन पर कीले ठोक रहा है, तो ये जो तू काम कर रहा है कि ये कुरान की आयत मुबारक से नहीं करता है, ये क्या है? ये तू दीन नहीं बेच रहा है क्या? जो तू लफ्जों का इस्तेमाल करता है अपनी बंदिशों में, अपने प्रोपेगेंडे में, तो क्या तू उसमें कुरानी आयत का इस्तेमाल नहीं करता है? तो दीन को कौन बेच रहा है? दीन को तू बेच रहा है कि उलमा इकराम बेच रहे? उलमा इकराम अगर ना होते तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा दीन भी सलामत नहीं होता। बज़ाहिर है तेरा दीन तो सलामत नहीं है, इसलिए कि तू अंधेरे में गिर चुका है, तू घड़े में गिर चुका है और तू इससे कभी नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो तू जो बेवजह की बकवासात करता है कि हम मौलाई मिशन लेकर के चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों से बड़ा कोई मौलाई नहीं है। बात समझ आई तुझे? सुन्नियों से बड़ा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन तुझे दुख तो इस बात का है ना, इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी किताब फताव रज़विया में ये क्यों नहीं लिखा कि यजीद पलीद काफिर था? ये क्यों नहीं लिखा? तुझे तो इस बात का दुख है? जबकि ये कौल आला हजरत ने मंसूब किया हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की जानिब है, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि यजीद को काफिर नहीं कहा जा सकता है। तो ये बेवजह की बातें करना बंद कर, ठीक है? लोगों को भड़काने का काम जरा बंद कर। लेकिन तू समझता है अपने आप को बहुत बड़ा आलिम, कि जी बहुत बड़ा आलिम हूं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं है, दीन जो फैलाते हैं बस हम ही फैलाते हैं, हमारे अलावा कोई दीन को फैला ही नहीं सकता। यही तो तेरा तरीका है दीन को फैलाने का, हिंदुओं से गठजोड़ करना, मंदिरों पर जाकर के पूजा पाठ करना। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि भाइयों, अगर तुम्हारी मंदिर में कोई जगह खाली हो तो इस पंडित की जगह लगवा दो। अगर कोई मंदिर की जगह खाली हो तो इसकी जगह लगवा दो, ये तुम्हारे पंडित से भी अच्छा काम करेगा। ये सिर्फ उलमा इकराम पर तनकीद करता है। वजह क्या है? जब गाड़ी बंदे की नहीं चल पाती है तो वो तरह तरह की बातें करता है। ठीक है, तो इसका भी यही तरीका है। इसने अपना गेटअप चेंज कर लिया, पहले ये पंचर जो है टायर वगैरह घिसता था, अभी इसने जो है बाबा का गेटअप अपना लिया है। पूरे इलाके के बच्चे सोना छोड़ दिए, डर गए इसकी फोटो देखकर। बच्चे सो नहीं रहे यार, डर गए इसकी फोटो देखकर, इसकी तस्वीर देख के। ये कौन सा जानवर आ गया यार? और गेटअप अपनाने के बाद में इसने जो है लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है कि जी दीन जो चल रहा है वो हमसे चल रहा है, उलमा इकराम से दीन का कोई ताल्लुक नहीं। इसका ये मकसद है। ठीक है, बोलिए अशरफी साहब, बोलिए अशरफी साहब, बोलिए बोलो, ये जो है इनको बोलो जवाब आप। जी बाबा जान मैं ये बोल रहा हूँ हसनुल्लाह यारी साहब से, अगर नाज़िर सूफी कलम मंशी नहीं कर रहे हैं तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, उमर फारूक आज़म को, उस्मान गनी को साहबी रसूल मानते हैं, मोमिन मानते हैं, तो आप हमारी जानिब से अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से आप मुनाज़रा कर लीजिए ना। मेरी जान, मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैं मुफ्ती होता तो मैं मुनाजरा कर लेता। आप किसी मुफ्ती आप कहाँ गए? नहीं मैं बाबा जान जब ये बोल रहा, जब आप आलिम में दीन नहीं है तो फिर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? दीन है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आप पहले सुन्नत वल जमात के ना ऐसे फजूल बात करना भाई, फजूल बात करना, फालतू बात कर। बाबा जान जाए ना। हालांकि ऐसा नहीं है
क्या हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलिम नहीं थे? क्या हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आलिम नहीं थे? क्या हुजूर साबिर पाक कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आलिम नहीं थे? तो ये जो जितने भी औलिया अल्लाह हैं वो सब आलिम थे। तो तू कैसे कह रहा है कि जी बाबाओं से दीन फैला है? लेकिन ये क्या है, अपने ऊपर बड़ा ही घमंड, बड़ा ही फख्र महसूस करता है कि नहीं? हाँ, तो इसके इस फरेब में नहीं आना है, मकरो फरेब में नहीं आना है। तो आप हज़रात बाखूबी जान ही चुके होंगे कि इस फैंटा बाबा की हकीकत क्या है और इसकी इल्मी लियाकत क्या है। इसकी इल्मी लियाकत क्या है, आइए इसी की वीडियो की तहत मैं आपको बताता चलूं कि इसकी इल्मी लियाकत क्या है। आप इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? मैं शेख मोहम्मद इमरान फजल रहमानी। आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ कि फैंटा बाबा ने खुद कबूल कर लिया कि वो एक नीरा जाहिल आदमी है, ना उसे पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, अपने आप अनपढ़ कहता है। एक गुफ्तगू के दौरान उसने अपने आप अनपढ़ कहा, हत्ता कि इसने ये भी मान लिया कि उसे कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ना आता है। अब तो अनपढ़ आदमी, उम्मी आदमी, मुझको तो इतना मालूमात नहीं। आप लोग तो कुरान पढ़े लिखे लोग, मैं तो बस समझी बात को, मुझको तो उसने अपने इस वीडियो में खुद को अनपढ़ कह रहा है, अपने आप को हिंदी कह रहा है और कह रहा है कि कुरान शरीफ भी बिल्कुल फैले, उससे ये भी कह दिया कि उसे कुरान शरीफ भी पढ़ना नहीं आता। अगर से वाकई आता है तो चलेंगे इस वीडियो का रद्द कर दे। एक कोई भी सूरह कुरान शरीफ से कोई भी सूरह सही तरीके से, सही तजवीज के साथ वो पढ़ के हमें बता दे बस, वरना हम तो मान ही चुके हैं तो नीरा जाहिल है, शिया का एजेंट है, छुपा हुआ राफजी है, बाकी सब तू ही है। बाकी हकीकत में मैं लगी है न सुन्नी, तू एक छुपा हुआ शिया है, हकीकत में शिया है, अनपढ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह तूने खुद भी मान लिया। तमाम सामने से गुजारिश है इसे ज्यादा से शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो देखा नाज़रीन आपने क्या बोल रहा है कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे अलिफ से बा तक नहीं आता है, मैं कभी मदरसे गया नहीं, मुझे नहीं आता है। जब तुझे कुछ आता नहीं है तो तू किस तरीके से दीन को सिखाएगा? क्या सिखाने के लिए बैठा है? मेरी बात समझ में नहीं आती है भाई। जब बंदा, अभी मैं अगर स्कूल का टीचर हूं तो जाहिर है कि मैंने पढ़ाई की है, तभी मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, स्कूल में जाकर के जो है बच्चों को कुछ सिखा सकता हूं। जब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं क्या सिखाऊंगा? अब इसके इस नालायक के जो है इतने दावे हैं कि जी दीन जो चलेगा हमसे चलेगा, मोलाई मिशन हम चला रहे हैं। अब जब तू पढ़ा लिखा नहीं है, जब तुझे अलिफ से बा नहीं आता है तो तू क्या सिखाएगा? ये गुस्ल वुज़ू के फराइज याद है? कुछ याद है तुझे? मुफ्ती हज़रत मौलाना खलीफे हुजूर ताजुश शरिया मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती करीम अनफी रज़वी साहब ने उससे कहा था कि मेरा घर ले ले और 12 इमामों के नाम सुना दे। उससे वो नाम तक नहीं सुनाए गए। नाम सुनाए तो कैसे सुनाए, जरा सुने आप जरा। और 12 इमामों का नाम तो मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जलील अब्दीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़ी, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहंदी। बाबा नाम सुन लो, तुमको मैंने ऑफर दिया था कि 12 इमामों का नाम बता दो, मेरा घर ले जाओ, तो तुमने वो हग मार दिया कि नाम और लक़ब में तुमको फर्क ही नहीं मालूम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम अली रजा, इमाम मेहंदी नहीं है वो, सुन रहे पंचर। 12 इमामों के नाम बता रहा हूं, याद कर। इतना पैसा कमाता, 2-4 मौलाना साथ में रख ले, थोड़ा सा सीख ले, जबान सही कर। यदि ये मोटी जबान जरा ठेस के इसको सही कर जरा, कम से कम। चूंकि ये गलती तो कुरान पढ़ने में भी करता, तो बाज मर्तबा कुरान में अगर लहमे जली हो जाए, माने में फसाद आ जाए तो बंदा काफिर होता है। जो तू पहले से है, तेरे से नमाज होती नहीं, जो तू पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कभी मुरीदों के प्रेशर में आके पढ़ता भी होगा दिखावे के लिए, तो सही तो पढ़ा। कैसे नाम सुना है इसने? इसके तलफ्फुज़ देखें आप जरा। ज़ैनुल आबिदीन बताइए, मूसा काज़िम, इमाम मेहंदी। अल्लाह, कैसे कैसे भोंडे अल्फाज इस्तेमाल करता है और कहता है कि हम दीन को फैलाएंगे। तो ये शर्म नहीं आती है? अवाम को यह भड़काने के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इसके इस मकरो फरेब में बिल्कुल नहीं आना है। और आप हज़रात इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि इस बाबा की मैं हर तरीके से धज्जियां उड़ाता रहूं। आप हज़रात सपोर्ट करें और अपने अहबाब तक जरूर पहुंचाएं। जो भी इसके मिशन में फंस चुके हैं उन हज़रात तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो इसकी मक्कारी का शिकार ना हो सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।